श्लोक आश्रम क्रोथा मामले में हरियाणा पुलिस को लगा बड़ा झटका। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ पुलिस द्वारा जम्मू के सुनील नाम के पीएलए ब्रांच के क्लर्क को बनाया था गवाह। वही जम्मू डीएम से अदालत ने मामले में आरोपी आजाद के गन लाइसेंस का ब्यौरा और क्लर्क को गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन वहां से लाइसेंस का कोई ब्यौरा नहीं भेजा गया और ना ही क्लर्क को गवाही पर। साथ ही लिखा गया कि इस नाम का कोई कर्मचारी पीएलए ब्रांच में नहीं है। इससे पुलिस को बड़ा झटका लगा, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्या था मामला? यह मामला 12 जुलाई 2006 का है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर आर्य समाज के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी ने महर्षि दयानंद द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार प्रकाश में लिखी कुछ आपत्तिजनक बातों को जनता के सामने रूबरू कर दिया था, जिस सच्चाई का जनता के सामने आने से आर्य समाज के कुछ लोग भड़क गए और श्लोक आश्रम क्रोथा पर हमला कर दिया गया, जिसमें हुई हिंसा में जज्जर निवासी सोनू की गोली लगने से मौत हो गई। जिसके बाद से संत रामपाल जी महाराज व उनके 38 अनुयायियों को हत्या का आरोपी बना करके मामला दर्ज कर दिया गया था। इसी हत्या के मामले में संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीजे फखरुद्दीन की अदालत में पेशी हुई। साथ ही पुलिस की ओर से गवाही के लिए आने वाले 8 गवाहों में से मात्र 1 गवाह एएसआई पवन पहुंचे। एएसआई द्वारा गिरफ्तार आरोपी आजाद के पेश न होने के कारण उसकी भी गवाही नहीं हो सकी। केस को अदालत में चलते हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी केस में गवाही पूरी नहीं हो सकी है। अब अदालत ने मामले में 6 गवाहों को सम्मन भेजे हैं, जिसकी 22 फरवरी को गवाही होगी। इसके अलावा फोरेंसिक विभाग के डायरेक्टर को भी गवाही के लिए अदालत ने बुलाया है। वहीं गवाहों में एक डॉक्टर विदेश में है, तो दूसरा छत्तीसगढ़, तो तीसरे का पता नहीं। 1 दशक से भी ज्यादा समय से चलते आ रहे इस केस के अंदर उस समय घायलों की एमएलआर काटने वाले डॉक्टर दीपक गर्ग, डॉक्टर रोहित, एक जूनियर रेजिडेंट की गवाही के लिए अदालत ने पीजीआई एम्स प्रशासन को सम्मन भेजे हैं। पीजीआई एम्स ने लिख करके भेजा है कि डॉक्टर दीपक गर्ग विदेश में स्टडी के लिए गए हैं, जबकि डॉक्टर रोहित छत्तीसगढ़ में है। वहीं जूनियर डॉक्टर का पता नहीं है। अब अदालत ने दोबारा से डॉक्टरों को गवाही देने के लिए बुलाया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील वीरेंद्र देसवाल ने बताया कि शुक्रवार को अदालत में एक गवाह एएसआई पवन पेश हुए, लेकिन उनकी गवाही नहीं हो सकी क्योंकि जिन्होंने आरोपी आजाद को गिरफ्तार किया था वो पीओ घोषित है। अब डॉक्टरों व दूसरे गवाहों की गवाही 22 फरवरी को अदालत में पेश होने का नोटिस भेजा गया है। जैसा कि आपने अपनी आंखों से सत्यार प्रकाश को देखा और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो आज आपके समक्ष सीडी भर के हम दिखा रहे हैं, ये हमने पहले समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था और वो इन मठाधीश लोगों को स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली। इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को खत्म कर दिया जाए ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहां पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेचकर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि मुझे ना तो मारने में सफल हुए,
ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे, तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा। इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से, और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है, उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई, और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है, उससे पता चला है कि वो ज्यादा से ज्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था, और उद्देश्य यही था कि इनके इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। तब इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है।